ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां सपा नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को तहरीर देकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां जिला कारागार में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बैरिया विधानसभा क्षेत्र की सुख समृद्धि और विकास की कामना को लेकर तिवारी के मिलके स्थित बाबा की मटिया में भाजपा नेता सूर्यभान सिंह के संकल्प से भव्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 108 बार सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, यज्ञ और हवन संपन्न हुआ। विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच क्षेत्र के युवाओं के उज्जवल भविष्य, किसानों की समृद्धि और व्यापारियों की उन्नति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। पूर्णाहुति के बाद आयोजित विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। जी, आज इस तरीके से यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, इसको लेकर क्या कहेंगे महाराज बाबा के? यहाँ पे महाराज बाबा की कृपा से जो भी आज अनुष्ठान हुआ और जो भी दूर दराज से हमारे विद्वान ब्राह्मण और बटुक लोग आकर के और बाबा के पास जजमान, यहाँ क्षेत्र के जजमानों को बैठा करके और अर्जी लगवाया गया। मैं जानता हूं कि आने वाले भविष्य में यहाँ का समाज का कल्याण बाबा करेंगे, क्योंकि यह तपोभूमि है और बाबा का सिद्ध पीठ है। इसलिए यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट से कोई झूठ नहीं बोलता है और झूठ बोल के नहीं जाएगा। यहाँ की मान्यता क्या है इस मंदिर का? मान्यता है कि यहाँ बाबा ने स्वयं जिंदा समाधि लिए थे और एक से एक यहाँ का चमत्कार आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता है, यहाँ कोई ड्रामा नहीं करता है। यहाँ सच्चे मन से जो आते हैं वही काम करते। आपने अपने विधानसभा के लिए क्या यहाँ पे मन्नतें मांगी? देखिए, ये तो सारे विधानसभा के लोगों के कल्याण करने के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। अपने लिए तो सभी लोग मांगते हैं बाबा से, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, लेकिन यह कार्यक्रम केवल समाज के कल्याण के लिए है और समाज के लोग ही जजमान है और मैं तो एक कार्यकर्ता बन करके और देख रेख कर रहा हूँ। युवा बेरोजगार है, दैनिक आपदा। अर्जी इसलिए लगाया कि बाबा यहाँ आप संत मुनि है, आप यहाँ तपोभूमि पे है और आपका यहाँ सुप्रीम कोर्ट है और आपके दरबार में इसलिए अर्जी लगाया जा रहा कि इस क्षेत्र के कटान पीड़ितों को वहाँ पे राहत दे, यहाँ कटान न हो, कटान चले जाए, यहाँ के लोगों को सुखमय जीवन हो, सब लोग सुखी जीवन जिए, रोग हरिए, कष्ट हरिए, संकट हरिए, कंटक हरिए, दुख हरिए और दरिद्र हरिए और पूरे दैविक आपदाओं को हर लीजिए। इसीलिए यही अर्जी के साथ बाबा के पास समर्पित कर दिया गया है आज। और इसके बाद अब भंडारा का कार्यक्रम चलेगा, विशाल भंडारा है। बाबा का प्रसाद ग्रहण करके सब लोग जाएंगे और यही बाबा का देख लीजिए पहला चमत्कार कि अगल बगल इतने आंधी तूफान और बारिश आए और बाबा के प्रांगण में कहीं दूर दूर तक आपको बारिश नहीं दिखाई देगा। सारे देखिए, बेरोजगारी को लेकर के बाबा के पास अरदास लगा रहे हैं। कोई नौकरी करना चाहता है, कोई व्यापार करना चाहता है, हर क्षेत्रों में बाबा विकास करे, सबका सब पे ध्यान दे। बाबा से बढ़ करके हम लोगों के लिए इस बाबा में कौन है? इसलिए बाबा के दरबार में हम लोगों ने अर्जी लगाया। अब बाबा जाने और बाबा का काम जाने। नहीं, सरकार तो भाई बाबा के बाद ही कोई सरकार है, सनातन पे ही सरकार चल रही है। बाबा भी सनातनी है और सनातन पे ही ये सारा कार्यक्रम है। जितने भीड़ देख रहे हैं ये सनातनी का भीड़ है, कोई अरू गरू भीड़ नहीं है, सनातन का भीड़ है। यहाँ भीड़ देखिए, आपको खुदे समझ में आ जाएगा, हम क्या बताएं, आप खुदे देख लीजिए। आप मीडिया वाले हैं, आप सब लोग आप खुदे देख सकते हैं कि कितने हजारों का भीड़ है। कटान जिस तरीके से कटान हो रहा है बैरिया क्षेत्र में, बाबा क्षेत्र में, तो क्या विभाग पे भरोसा नहीं रहा कि बाबा के? अरे भाई, विभाग अपना काम करे, बाबा हम लोगों के यहाँ है, संत पुरुष है, हम लोग इनके यहाँ अर्जी लगा दिए। वो अपने गार्जियन से ही तो कोई कुछ कहेगा, अपना दुखड़ा कहेगा। बाकी विभाग जाने, विभाग का काम जाने। विभाग के काम से संतुष्ट है आप? अरे भाई, ये छोड़िए ना, ये सब बात अभी विभाग का करने का नहीं है। बाबा के दरबार का बात करिए, बाबा का दरबार में जितने यहाँ लोग श्रद्धालु आए हैं उनकी बात करिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव और समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी के नेतृत्व में सपा नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को तहरीर देकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। तहरीर में आरोप लगाया गया कि सांसद ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरुद्ध अपमानजनक और असंसदीय टिप्पणी की है।
संग्राम सिंह यादव ने कहा कि इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि अरविंद गिरी ने आरोप लगाया कि इस टिप्पणी से लोकतांत्रिक और संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो न्यायालय का रुख किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। मामला है पूरा। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जिन्होंने संविधान की शपथ ली और शोभनीय और असामाजिक और असंसदीय भाषा का प्रयोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ ने किया है, उसके खिलाफ हम लोग कप्तान साहब के पास एफआईआर दर्ज करने के लिए दरखास्त देकर के आए हैं कि इसने जो भी बात की है संविधान की शपथ लेने के बाद पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरह की बात करते हैं तो उसे ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई आदमी न पढ़ा लिखा हो, न जानता हो, जिसको संसदीय ज्ञान न हो, वो कोई बात करता है तो समझ में आता है, लेकिन संविधान की शपथ लेने वाला आदमी, बाबा साहब के संविधान को, खुद लोकतंत्र को कुचलने वाले ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, झूठे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, मनगढ़ंत बातों से उनको बदनाम करने का, और इस साजिश रही आ रही है। इसके लिए हम लोग आज हमारे प्रदेश के योजना सभा के अध्यक्ष अरविंद गिरी जी और हमारी पार्टी के सभी नेतागण हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कप्तान साहब को नामजद तहरीर दिया है, और जितने भी साक्ष्य है वो लगा करके हम लोगों ने दिया। किसके नामजद आपने दिया है? जिसने क्या है, निशिकांत दुबे उसका नाम है, उसी के खिलाफ हम लोगों ने दिया है। इस टिन्नू यादव को लेकर तो अखिलेश यादव भी ओम प्रकाश राजभर भी कई बार सवाल उठा चुके हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई तहरीर दिया गया है क्या? हमने जो तहरीर दी है वो मैं बता रहा हूँ आपसे कि जिसने शुरू किया है इसको, जिसने अशोभनीय बातें की है संसदीय संविधान की शपथ लेके, तो सीधे सीधे मैंने कहा जिसके खिलाफ दिया है मैं उसके खिलाफ बता रहा हूँ। निशिकांत दुबे ने इसको शुरू किया, उन्होंने साफ साफ लिखा, उनके खिलाफ हमने एफआईआर कॉपी दी। उनसे पहले ओम प्रकाश राजभर हम लोग जो दे के आए हैं उस पर मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज नहीं दिया है उस पर नहीं कर, जो उनके जो साक्ष्य हमारे जिस मौजूद थे उनके खिलाफ हमने अपने कार्रवाई करने के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है, उसी पर आज हमसे आपसे बात आपने अधिकारियों को पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि देश की तीसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित आदमी कभी किसी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आपके पास कोई ऐसे सबूत हो, आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो तो सच्ची बात कहना चाहिए। इन्होंने जानबूझ के केवल बदनाम करने के लिए पार्टी को, हमारे नेता को अशोभनीय और संसदीय बातों का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके लिए पार्टी निश्चित रूप से दरखास्त दी है, और नहीं कुछ होता है तो निश्चित रूप से आंदोलन में पार्टी जाएगी। अरविंद जी, अभी आप कहाँ पे आए हैं और पूरा क्या मामला है, किसके खिलाफ आप लोगों ने तहरीर दिया? हम लोग समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय संग्राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के यहाँ आए थे और आकर के उनको एक तहरीर हम लोगों ने दिया। उनको हम लोगों ने अवगत कराया कि निशिकांत दुबे जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से, उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पे एक अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा को भी तार तार किया और संसदीय मर्यादा को भी तार तार किया। उनको शब्दों का ज्ञान नहीं है कि किस शब्द से किस नेता को बोलना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लगातार सांसद रहे हैं, और उन्होंने कभी किसी के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने का नहीं काम किया। उनको शऊर नहीं है कि किस भाषा में बोलना चाहिए, और उन्होंने जो इस भाषा का प्रयोग किया है उसके खिलाफ हम लोगों ने पूरी तहरीर दिया, पूरा प्रमाण दिया, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जाकर के प्रमाण दिया और कहा कप्तान साहब से कि आप इस पे एफआईआर दर्ज कराइए, और एफआईआर नहीं दर्ज होगी, अगर नहीं दर्ज होगी तो हम लोग 156(3) में भी करेंगे। वही नहीं, जो जरूरत पड़ेगी, अगर धरना प्रदर्शन आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मतवाले हो गए, इनको समझ नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पूरी संसदीय मर्यादा को, लोकतंत्र को, संविधान को इनकी धज्जियां उड़ाने में लगे हैं, और राजनीति की जो परंपरा थी उस परंपरा को खराब करने में लगे हैं। इसीलिए हम लोग आए थे और तहरीर दे करके जा रहे हैं। क्या अगर नहीं दर्ज होता है तो न्यायालय का भी शरण लेंगे? वो दोनों लेंगे, 156(3) में भी करेंगे। आज वकील साहब से इन्होंने, जिला अध्यक्ष जी ने बात कर लिया है, हम लोगों के वकील से बात कर लिया, सुबह ही बात कर लिया था। हम लोग 156(3) का भी कार्रवाई करेंगे, और इनको दिए हैं, और नहीं करेंगे तो हम लोग अगर धरना प्रदर्शन जो करना पड़े, सड़क पे उतरना पड़े तो उतरने का काम करेंगे। निशिकांत दुबे के साथ साथ तो कई लोग और भी टिन्नू यादव को ये जो लोग बोलते हैं, देखिए विषय पे बात करें, बड़ी चीज को पकड़ना चाहिए। निशिकांत दुबे में वो कहा जाता है कि मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी जो कराती है तो उसके मेन सूत्रधार हैं, वहीं से सब उत्पत्ति होती है। निशिकांत दुबे को आप देखे होंगे कैसे कैसे क्या बोल दिए, उन्होंने बोल दिया कि आरक्षण को खत्म करा देंगे।
कई सारी बातों को बोल दिया, बाबा साहब के खिलाफ बोल दिया। तो ये वहीं से शुरुआत होती है। वो मेन व्यक्ति हैं और मेन व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलेगा तो हम लोग अटैक करेंगे। अब कहाँ छोटी चीजों में न फंसाइए आप। उनको तो माफी मांगने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। तो माफी नहीं मांगेंगे तो कोर्ट में आएंगे, FIR होगा, कोर्ट में आएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बचेंगे थोड़े। संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, लोकतंत्र है, इसमें कोई बचता नहीं है। वो भ्रम में है कि हम बचेंगे, तो ये आजीवन थोड़े सरकार है, बचेंगे नहीं। अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी करके और बच जाएंगे, ऐसे कैसे संभव है कि आप बच जाएंगे? कतई नहीं बचेंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर जिला कारागार में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि युवक अपने पिता के साथ ससुराल जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार 2 पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोककर तलाशी ली। कथित रूप से तबंचा रखकर फंसाया, पैसों की मांग की और विरोध करने पर चौकी व थाने में युवक के साथ मारपीट की। बाद में उसका चालान कर जेल भेज दिया गया। परिजनों के अनुसार मुलाकात के दौरान युवक ने तबीयत खराब होने और मारपीट की शिकायत की थी। मंगलवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि युवक को हार्ट अटैक आया है। अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत की जानकारी मिली। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की कथित पिटाई के कारण युवक की मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है। पर कोई थाने डिवाइस पीटा होगा, उसके बाद में हमको नहीं पता, हमको बताते तो हम कुछ राहत करते। सजा 5 साल की करते थे, 10 की, लेकिन पीटा क्यों? इसमें कोई टेंशन नहीं है। गलत काम करेगा, तुमने चलो रख दिया, नहीं है उसके पास कोई चीज तो तुमने अपनी तरफ से रख दिया। हमको फोन करते, देखो तेरे दामाद, तेरे इसका ये रहा तमंचा, ये रहा है, और देखो हमको किसी को परवाह दिखाई ही नहीं, पता नहीं कहाँ से कहाँ रख दिया। अब बताओ पुलिस को क्या जवाब दे? फिर प्रशासन कहता है कि तुम पुलिस पे हावी हो रहे हो। प्रशासन ये बोलेगा या तुमने ऐसे क्यों कर दिया? बताओ, करने की बात नहीं है। मेरा बेटा जो है यहाँ पे आया, मेरा दामाद 5 तारीख को 6 तारीख को मुलाकात करने यहाँ आया, हम 7 को उसको मार दिया, 7 को 8 को। आरोप हमारा पुलिस डिवाइस थाने पर है, जो कनवास का जो इंचार्ज है, दरोगा है, जो उसने ये किया सारा काम। बस वो चाहते तो सब कुछ ठीक हो जाता सर। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। ललितपुर में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। कार्ड धारकों का आरोप है कि उन्हें निर्धारित 35 किलोग्राम गेहूं की जगह 32 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चीनी के स्थान पर केवल 2 किलोग्राम चीनी दी जा रही है। साथ ही प्रति कार्ड 60 रुपये अतिरिक्त वसूले जाने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी राशन विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई और पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में राशन दिलाने की मांग की है। जिला पूर्ति अधिकारी उमेश मिश्र ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि आरोप सही पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं आप? रतौली का मामला है। क्या है पूरा मामला? कौन है कोटेदार? चक्रवर्ती। अच्छा, क्या करते हैं? रतौली का ना सर, बाल्टी से तोला और शक्कर 2 किलो की जगह 2.5 किलो, कौनों की 2.25 किलो, इतनी निकल रही। अच्छा, कितनी शक्कर मिलनी चाहिए? 3 किलो मिलनी चाहिए। तो कितना देते हैं? 2 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो। और गेहूँ कितना मिलना चाहिए? गेहूँ टोटल 35 किलो राशन मिलता है। कितना देते हैं? लगभग 32-33 किलो। क्या इससे संबंधित आपने उनसे कहा था कोटेदार से? कहा नहीं था सर। तो क्या बोलते हैं? सरकार इसका ही मिले, नहीं मिले तो वर्गों से ले लूँ। अच्छा, अभी कहाँ आए हुए हैं आप? अभी हम ललितपुर। क्या डीएम साहब से मुलाकात हुई? नहीं, डीएम साहब से नहीं, और कोई बैठा अधिकारी है। क्या आश्वासन मिला? वो कह रहे हैं कि जाएंगे तो जांच पाँच। आपका? सुरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला लेकर आए हैं आप? ये मामला है साहब। क्या है मामला? कटौती करते हैं, राशन में लेने जाते हैं। क्या अंत्योदय कार्ड धारक हैं आप? हाँ। अच्छा, कितना मिलता है आपको? मम्मी के नाम है। क्या कितना मिलता है आपको? हमको 35 किलो मिलता है। 35 किलो मिलना चाहिए। हाँ। और मिलता कितना है? मिलना 32 करता है, कभी 31 भी करता है, कभी 33 हो जाता है। अच्छा, कम के बारे में कोटेदार से आपने जब बात की तो हाँ। क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं कि हम इतना ही मिलता है। मैं आपका हाँ। क्या मामला लेकर आए हैं आप? कम देते माला अनाज का नहीं का। अंत्योदय कार्ड धारक है? हाँ। अच्छा, लाल कार्ड है अपना। कितना मिलना चाहिए? कितना? 33 किलो मिलने तो सारा किलो देते हैं 30 किलो सर। 30 किलो। हाँ। और कोटेदार से कहते हो तो क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं, अंत ले लो, चाय ले लो, चाय चली जाओ। और शक्कर है 3 किलो मिलने तो जैसा 2 किलो शक्कर दे। और 60 रुपया मांगा सर हर महीना। तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप?
मतलब पूरा मिल ये पैसा मैसा है अच्छे से लग रहा है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की तालबेहट तहसील के बार ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बचनावनी में सफाई व्यवस्था की बदहाली का खबर का असर देखने को मिला। जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पर सफाई कर्मचारी गांव पहुंचे और जाम नालियों की सफाई कर जलभराव वाले स्थानों से पानी की निकासी सुनिश्चित की। साथ ही गांव में विशेष सफाई अभियान भी चलाया गया। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि लंबे समय से नालियों की सफाई न होने से बरसात में गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा था और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। कार्यवाही के बाद ग्रामीणों ने संतोष जताते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी नियमित सफाई व्यवस्था बनाए रखने की मांग की। आपका क्या नाम है? युगल प्रसाद प्रजापति बच्चा। तो आपके यहाँ पर साफ सफाई हो गई क्या? हाँ नाली साफ सफाई होगी। खबर आपने मतलब कब डलवाई थी? कल डलवाई थी, आज सफाई होगी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। चौथे इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के अवसर पर प्रयागराज के रानी मंडी स्थित नवाब नन्हे की कोठी से जुलूसे आबिदे बीमार निकाला गया। अमजद अली पप्पू की सरपरस्ती में निकले इस जुलूस में विभिन्न अंजुमनों के नौहाख्वानों ने गमगीन नौहे पढ़ते हुए इमामबाड़ा मीर हुसैनी तक मातमी जुलूस निकाला। जुलूस से पहले खतीबे अहले बैत हसन अली ने मसायब बयान दिए। जुलूस में शबीह ताबूत और जुल जनाह भी शामिल रहे, जिन पर अकीदतमंदों ने फूल चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगी। वहीं रानी मंडी स्थित इमामबाड़ा सावरगी में आयोजित सालाना मजलिसे तरहीम में रजा इस्माइल सफ़वी ने सोसख्वानी मौलाना सैयद जौहर अब्बास ने शहादत का मार्मिक बयान और बाबर नदीम ने ताजियती नज़्म पेश की। कार्यक्रम के दौरान नौहाख्वानी और मातम के बीच श्रद्धालुओं ने इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को खिराजे अकीदत पेश की। आज प्रयागराज के रानी मंडी मोहल्ले में जो है एक मजलिस मुनक्किद की गई। इस मजलिस का क्या कुछ उद्देश्य है और कब से ये मजलिस जो है कराई जा रही है? ये मजलिस मेरे चचा हुसैन अब्बास रिजवी के इंतकाल के बाद से लगभग 12-14 साल हो रहे हैं। ये मजलिस का इनेकाद उनके बच्चों ने किया है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत के मौके पर जो मुहर्रम के अय्याम भी चल रहे हैं, जिनके गम में ये मजलिस, हमारा भी गम उसी में शरीक है, उसी के लिए ये मजलिस बर्पा की गई है। उनके बेटे हैं हमारे बड़े भाई जनाब अब्बास भाई गुड्डू और उनके ये साहबजादे हैं मीज़ान साहब, हमारे बड़े भाई पप्पू साहब, महमूद हैदर साहब, ये सारे लोगों ने मिलकर के इस मजलिस को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें शहर की मशहूर और मारूफ अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा कदीम भी शिरकत कर रही है। जो मौलाना साहब खिताब कर रहे हैं उनका परिचय बताइए। ये अनवारुल उलूम के मौलाना हैं जनाब जौहर अब्बास साहब, बहुत काबिल आदमी हैं। ये पिछले कई बरसों से हमारे यहाँ मजलिस को खिताब कर रहे हैं और आज भी ये शिरकत कर रहे हैं इस मजलिस में। ये मजलिस वही पढ़ते हैं हमेशा शुरू से। अगर आज की मजलिस की बात की जाए तो शहर प्रयागराज के साथ किन किन क्षेत्रों से लोग आपकी मजलिस में आए हुए हैं? हमारे घर की इस मजलिस में लगभग इलाहाबाद के इसना अशरी मोहल्ले के लोग, दरियाबाद, रानी मंडी, करेली, रोशनबाग, बख्शी बाज़ार और तमाम जगह के लोग शिरकत करते हैं इस मजलिस में, क्योंकि मेरे जो चचा थे मरहूम बहुत पुरखुलूस आदमी थे और उनके चाहने मानने वाले भी काफ़ी हैं जो इस मजलिस में शिरकत करते हैं। अपना पूरा परिचय। जी, मैं मंसूर हैदर रिजवी और गुड्डू साहब का छोटा भाई और जनाब हुसैन अब्बास साहब जिनकी ये मजलिस हो रही है, उनका मैं भतीजा हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र स्थित हरिजन कॉलोनी छुटमलपुर में 4 बच्चों की मां की गला रेतकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। खून से लथपथ शव मिलने की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हत्या का आरोप महिला के पति पर लगाया जा रहा है। हालांकि घटना के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। सोनू कुमार।
फुटबॉलपुर। क्या घटना हुई है? घटना झगड़ा ही घटना थी। जीजा में वो चल रहा था यानी। अच्छा, तो उसके बाद सुबह को आया, आज घर पर कोई नहीं था, आते सारे चप्पू से मार दिया था, चप्पू मार दिया इसका यानी। बहुत ज़्यादा बैठने को उसके वजह से फिर वो मर गई। क्या चाहते हैं आप? भाई इंसाफ पे जाओ। मैं ड्यूटी बता रुड़की था, मैं रुड़की से आया। घर में कोई नहीं था, बच्चा था, वो स्कूल गए हुए थे और सारे। तो कितने बच्चे हैं इनके? इनके 4 बच्चे, 2 लड़की 2 लड़के। आपस में जो लड़ाई झगड़ा था हाँ आपस में हो रहा था, घर पे चल रहा था। कब से आई हुई थी घर में? घर पे हो गए थे जी 10-15 दिन से। आज दिनांक 8/7/2026 को समय सुबह लगभग 9:15 बजे थाना फतेहपुर पर एक महिला की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जाकर पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मीनू डॉटर ऑफ बालकृष्ण जो अपने मायके हरिजन कॉलोनी छुटमलपुर आई हुई थी, वहां उनकी हत्या चाकू गोद कर उनके पति सनी सैनी सन ऑफ रमेश सैनी जो रहने वाले रजापुर थाना फतेहपुर के द्वारा कर दी गई है। दोनों की शादी को लगभग 14 वर्ष हो चुके थे। लगातार मनमुटाव दोनों के बीच में चला आ रहा था। इसी कारण सनी द्वारा यह घटना कारित की गई है। मुख्य अभियुक्त सनी को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है एवं पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।